गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम 43 क्वेश्चंस तक कर चुके थे असाइनमेंट के। अब हम 44 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में उन्होंने कहा है, इन द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम 3 स्टूडेंट्स रोहिणी, संध्या एंड बीना आर सीटेड एट ए 3,1, B 6,4, C 8,6. Do you think they are seated in a line? देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है हमें 3 स्टूडेंट दे रखे हैं, एक रोहिणी है, दूसरी संध्या है और तीसरी बीना है। रोहिणी जो है वो तो पॉइंट ए पर है और संध्या जो है वो पॉइंट बी पर है और बीना जो है वो पॉइंट सी पर है। और ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ए दे रखा है -1,3, बी दे रखा है 9,8 और ए पॉइंट हमें दे रखा है 3,1, बी पॉइंट दे रखा है 6,4 और सी पॉइंट दे रखा है 8,6। अब देखिए, अब आपको ये बताना है क्या ये एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, ये हमें क्या करना है, चेक कर कर बताना है। सही, मैंने एक ही लाइन बना दी है मगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस समझाना है, इसलिए मैंने क्या किया है, तीनों की तीनों पॉइंट्स पहले से ही एक लाइन में ले लिए हैं। जबकि हमें चेक करके बताना है कि तीनों की तीनों एक ही लाइन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। सही, आप क्या करिए, कंसीडर कर लीजिए, लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है उस केस में क्या होगा, हम ए बी, बी सी और सी ए डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, एक डिस्टेंस निकालेंगे बी सी और एक डिस्टेंस निकालेंगे सी ए। अब इन तीनों में जो बड़ा डिस्टेंस होगा, अगर वो बाकी दोनों के छोटे डिस्टेंसेस के सम के बराबर आ जाता है तो इस केस में ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है? अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि बी पॉइंट बीच में आएगा या ए पॉइंट बीच में आएगा या सी पॉइंट बीच में आएगा। मैंने ऐसे ही रफली एक लाइन पर तीनों पॉइंट जो है लोकेट कर दिए, हो सकता है सही भी हो। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी, बी सी और सी ए डिस्टेंस निकाल लेना है। अब इस केस में अगर मान लीजिए दो छोटे डिस्टेंसेस का सम बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, नहीं तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया √18, दैट मीन्स 3√2। नेक्स्ट बी सी निकाल लेंगे, वो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 कितना हो गया, 2√2। और फिर हम निकाल लेंगे ए सी। ए सी क्या होगा, 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये आ गया 5√2। अब देखिए इन दोनों का, ये दोनों छोटे डिस्टेंस है इसके मुकाबले, अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो वो इसके बराबर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस ए बी प्लस बी सी कितना होगा, 3√2 प्लस 2√2 कितना आ जाएगा, 5√2, और वो किसके बराबर आ गया, ए सी के। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है? आप बच्चों पहले से भी फिगर मत बना कर आना, सही है, आप रफ में बना लेना। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब तो इसको मेन में बना लेना, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो उसको क्या करना, फिगर को काट जरूर देना। क्लियर है? क्यों, क्वेश्चन करने से पहले हमें नहीं पता कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसे चेक करने का, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 के बराबर आता है तो उस केस में भी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे।
देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस केस में ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं। जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया जो है ट्रायंगल का वो आना चाहिए 0। क्लियर है। तो दूसरा तरीका ये है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। अगर वो 0 आ जाता है तो उस केस में ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, नहीं तो नॉन कोलिनियर होंगे। अब तीसरा तरीका है, इन तीनों पॉइंट्स को आप ग्राफ के ऊपर लोकेट कर दो, सही, और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। अगर एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसका मतलब कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कोई लाइन नहीं बनती है तो इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 में उन्होंने कहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है A और एक दे रखा है B। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1,3 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 9,8। अब इन्होंने P कोई एक पॉइंट है और वो लाइन ज्वाइनिंग ए बी को डिवाइड करते हैं k:1 की रेशो में। आपको दे रखा है AP/BP, k/1 दे रखा है, सही। और इसमें उन्होंने कहा ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर x - y + 2 = 0 के ऊपर लाई करता है। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है। इसमें उन्होंने कहा ये जो पॉइंट P है ये लाइन ज्वाइनिंग ए बी को k:1 में डिवाइड करता है और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले सिंस AP/BP = k/1, therefore by सेक्शन फार्मूला x किसके बराबर होगा बच्चों, ऐसे करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 9k/-1 /k + 1 और y किसके बराबर होगा 8k + 3 /k + 1। क्लियर है। हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो अब देखिए अब हम लिखेंगे सिंस P of 9k - 1 /k + 1, 8k + 3 /k + 1 lies on x - y + 2 = 0। तो therefore हम x की जगह तो ये रख देंगे और y की जगह ये। अब देखिए यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे k + 1, तो ये आ गया 9k - 1 -8k -3 2k + 2 = 0। तो अब देखिए कितना आएगा 11k - 8k कितना आ गया 3k। क्लियर है। देखो 9 + 2 11k हो गया, इसमें से 8k जाएगा तो 3k बच जाएगा और ये कितना है -4 + 2 -2 = 0। तो 3k किसके बराबर आ गया
2 की, तो k आ गया 2/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, देखिए रेशियो किसके बराबर थी, k:1 के, तो हम k की वैल्यू रख देंगे। तो रेशियो आ जाएगी 2:3। अब देखिए नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और इसके वर्टिसेस ए के दे रखे हैं 5,5, बी के 1,5 और सी के 9,1। अब देखिए नेक्स्ट वो कहते हैं अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट। अब हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो ए बी और ए सी दोनों को काटता है, ए बी को काटता है पॉइंट पी पर और ए सी को काटता है पॉइंट क्यू पर। और इसमें दिया क्या है आपको, सच है ए पी अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए क्यू अपॉन ए सी के, और वो किसके बराबर है 3/4 के। तो हमें क्या करना है, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप पॉइंट्स पी और पॉइंट क्यू इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। एक बार आपको पी और क्यू पॉइंट मिल गया तो आप इनका डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हो। क्लियर है। तो देखिए इन्होंने दिया क्या है आपको, ए पी अपॉन ए बी 3:4 है, सही। तो इन्होंने कहा है आपको सिंस ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर होगा बच्चों, ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर होगा बच्चों 3:1 होगा। देखो इन्होंने ए पी और ए बी की रेशो, ए पी और ए बी की रेशो 3:4 दे रखी है, तो इससे पी बी कितना आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी में से ए पी को माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स। तो रेशो क्या होगी ये 3:1, सही। और यहाँ पर सिमिलरली ए क्यू अपॉन ए सी कितना दे रखा है 3/4, तो यहाँ पर ए क्यू अपॉन क्यू सी ये भी किसके बराबर आएगा, ये भी 3:1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसे तो हम ई को एफ ले लेते हैं और इसे जी कोमा एच। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा है पी ऑफ ई कोमा एफ, या सीधा लिखो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला ई किसके बराबर आएगा बच्चों, 3 की तो मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा और 1 की किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से अपॉन 3+1, और f किसके बराबर आएगा बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और 1 की करूंगा 5 से। ये कितना आ गया बच्चों 3 और 5 8/4 हो गया 2, और ये 15 20 20/4 कितना आ गया 5।
तो ये पॉइंट आ गया 2,5। सही। अब हम दूसरा निकालेंगे जी। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 1 की करेंगे 5 से, तो 27 और 5 हो गया 32 बाई 4 कितना आ गया 8। और h 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 1 की करेंगे 5 से, तो ये आ गया बच्चों 3 और 8 बाई 4 कितना आ गया 2, तो ये आ गया 8,2। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए ना, पी और क्यू के। अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इजीली। तो देखिए कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 6 का स्क्वायर आ गया 36 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो रूट 45 कितना होता है 3√5 यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है 3 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस मच, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसके 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। हम मान लेते हैं हमें ए बी सी और डी, ये 3 वर्टिसेस गिवन है। हमें क्या करना है, इसका फोर्थ वर्टेक्स जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए जो पैरेललोग्राम होता है इसकी मेन प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड के वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। अब 10th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं कि उससे रिलेटेड कोई फार्मूला ही नहीं है। सही करने को कर सकते हैं मगर उससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो उसको तो आप भूल जाओ। हाँ आप ये कर सकते हो, दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड की उनको इक्वल रखकर फोर्थ वर्टेक्स निकाल लो। मगर सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, डीबी को और एसी को। अब देखिए सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डीबी किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी के बराबर होगा। क्यों, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, therefore midpoint of DB किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC के।
क्लियर है? अब डी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? डी बी का सही वो होगा x1 प्लस x2/2। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मैं एक्स वाई ले लेता हूँ। क्लियर है? और पहले लेट कर लेना, लेट ओ ब्रैकेट के अंदर x, y इज द सही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ये पहले लिख देना। अच्छा y निकालता हूँ और फोर्थ वर्टेक्स ये है, ये लिख देना पहले आप लोग, y4 प्लस 2a माइनस b/2। अब इसी का निकालेंगे a प्लस बी प्लस a माइनस b/2, a माइनस बी प्लस a प्लस b/2। ठीक है? अब हम कंपेयर कर लेंगे, वन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो ये तो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। बी से बी कट जाएगा, टू ए से टू ए कट जाएगा, तो ये आगे बी और इसको इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ लिख देना, हम कंपेयरिंग बोथ ऑर्डर पेयर, क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। या वन कंपेयरिंग लिख देना, वन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा अब ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो 2a चला गया, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? b, b जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा। Therefore, D of P, B is the fourth vertex of the parallelogram. अब देखिए नेक्स्ट